नमस्कार छात्रों। देखिए आज हमारी क्लास है जो अध्याय 5 के तहत पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। हमारा अध्याय चल रहा है। इसमें पार्ट 3 के तहत हम पढ़ेंगे। हमारा 13वें नंबर का और 14वें नंबर का सवाल है। ये बहुत आईएमपी सवाल है, वार्षिक परीक्षा में आता है। देखिए क्या करना है। इसमें लिखा है 13वें प्रश्न में 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं ये जो 7 से विभाज्य हैं। चूंकि 7 से विभाज्य संख्याएं लेना है और वो भी 3 अंक की संख्याएं लेना है, तो हम देखेंगे जो हमारी एपी बनेगी। जैसा कि हमें ज्ञात है कि 3 अंकों की संख्याएं जो हमारी 100 से लेकर 1000 के बीच नहीं, केवल 999 तक ही ली जाएंगी। ठीक है। अर्थात हम इसमें जो अपनी एपी बनाएंगे तो हम लिखेंगे दी गई एपी या दी गई समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होगी? तो 100 के बाद देखिए हमारा पहला पद क्या होगा जो 7 से विभाज्य होगा। चूंकि 100 में तो 7 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन 102, 101, 102, 103, 104, तो हमें पता होता है कि 105 जो है हमारा पहला पद होगा। तो यहाँ से हम 100 से 999 के बीच लेंगे, तो सबसे पहला हमारा पद होगा 105। फिर दूसरा पद होगा, इसमें 7 जोड़ कर लिखेंगे, अर्थात 112 हो जाएंगे। फिर 119 हो जाएंगे, डैश डैश डैश। इसी प्रकार से जब हम 999 में 7 का भाग देंगे, अर्थात 7 एकम 7, यहाँ चेक कर लेंगे हम लास्ट संख्या क्या लेंगे हम। 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 बर के 2 हो गए 29, 7 चौके 28 बर के यहाँ पर 1, 7 दूनी 14 बर के कितने यहाँ पर 5। मतलब यहाँ पर 5 शेष बच गए तो ये घटा देंगे, अर्थात हमारी लास्ट संख्या जो आएगी 994 आएगी जो 7 से विभाज्य होगी। इस एपी को हम सबसे पहले लिखेंगे, या तो हम यहाँ से बना सकते हैं या इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। 7 से विभाज्य होने वाली पहली संख्या 3 अंकों वाली 105, 112, 119 डैश 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 994 तक होगी। यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ ए बराबर 105, डी बराबर जो होता है इसमें से इसको घटा देते हैं, अर्थात 7 आएगा। और ए एन बराबर जो अंतिम पद है हमारा 994 आ गया। अर्थात हमने देख लिया यहाँ पर ए बराबर 105 है, डी बराबर 7 दिया गया है, ए एन बराबर 994 दिया गया है। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, चूंकि एन का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसी सूत्र को लगाना होगा। इसलिए हम लिखेंगे सूत्र से। हमारा जो सूत्र होगा, हम लिखेंगे सूत्र ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ जो जो भी संख्याओं का मान दिया गया वो लिख देंगे। जैसे हमारे लिए ए एन का मान 994 दिया गया है, बराबर में ए का मान 105 दिया गया है, धन एन का मान हमको निकालना है -1 इंटू मल्टीप्लाई डी का मान 7 है तो यहाँ पर 7 रख देंगे। जब यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 994 बराबर 105, धन जब 7 का गुणा करेंगे तो 7 एन ऋण 7 होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं 994 बराबर 105 में से 7 चले जाएंगे तो ये यहाँ बचेंगे कितने, 98, धन कितने बचेंगे 7 एन। चूंकि यहाँ पर हमने प्लस के 105 में से 7 को घटा दिया है, अब यहाँ नहीं घटेंगे तो यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे तो 994 में से 98 यहाँ पर घटेंगे, बराबर में यहाँ पर 7 एन बचेंगे। चूंकि हमें एन का मान निकालना है तो पहले हम इनको घटाएंगे। तो यहाँ बाजू से 994 में से 98 घटाएंगे, 4 को मानेंगे 14, 14 में से 8 चले गए 6 लाई 300 वापस, 9 माने 19, 19 में से 10 चले गए तो यहाँ पर बचेंगे 9। यहाँ पर ली 300 वापस कर देंगे, 9 में से चले जाएंगे, अर्थात कितने बचेंगे यहाँ पर 896 को घटाकर लिखेंगे और यहाँ पर 7 एन लिखेंगे। चूंकि हमें एन का मान निकालना है, अर्थात 7 का हम यहाँ पर डिवाइडेशन कर देंगे या भाग कर देंगे तो 7 एकम 7 होगा, बचेगा यहाँ पर 1 तो 7 दूनी 14 होंगे, बचेंगे यहाँ पर 5 और 7 8 56 होंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो लास्ट की लाइन हमने आपको सिखाया है क्या लिखनी पड़ेगी। अतः हम बोलेंगे 3 अंकों वाली संख्याएं जो है 7 से विभाज्य 128 होंगी। ठीक, ये वाली लाइन हमको यहाँ भी लिखनी है और इस सवाल में भी लिखेंगे और लगभग हर सवाल में यहाँ पर ऐसा कुछ लिखना पड़ता है। ठीक, इसके बाद हम 14वें सवाल पर इसमें देखें क्या लिखा हुआ है। जब हमने जिस टाइप से इसको किया है बिल्कुल वही काम हमें यहाँ करना है। तो हमारे लिए 10 और 250 के बीच में 4 से विभाज्य कितनी संख्याएं होंगी। तो सबसे पहले हम अपनी जो एपी बनाएंगे
वो 10 से लेकर 250 के बीच में होगी, लेकिन 10 और 250 लेंगे ये डिसाइड नहीं कर पाएँगे। हमें तो जब जब तक 4 का भाग नहीं देंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दी गई श्रेणी या दी गई समांतर श्रेणी अब क्या होगी? तो देखें 10 के बाद ऐसी कौन-सी संख्या है जो 4 से विभाज्य होगी? चूँकि 10 तो नहीं होगी, 11 भी नहीं होगी, 12 होगी। अर्थात पहली संख्या हमारी 12, दूसरी 4-4 जोड़ने पर। चूँकि 4 से विभाज्य कर नहीं आता, 4 जोड़ के नहीं संख्या तो 12, 16, 20 और इसी प्रकार से 24 डैश 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 करके जो अंतिम संख्या लेंगे, यहाँ पर हम 4 का भाग देंगे तो 2 शेष बचेंगे, अर्थात यहाँ पर 248 हम अंतिम पद लेंगे। अब यहाँ से हमें ज्ञात हो जाएगा a बराबर 12, d बराबर चूँकि इनका डिफरेंस लिया जाता है सेकंड पद में से पहले को घटाकर अर्थात 4 आएगा और अंतिम पद को हम an बोलते हैं अर्थात 248 दिया गया है। चूँकि हमें n का मान निकालना है इसलिए हम लिखेंगे सूत्र से और सूत्र हमारा जो पिछले सवाल में लगा है वही सूत्र लगेगा। क्या है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ an की वैल्यू 248 दी गई है, बराबर में a की वैल्यू 12 दी गई है, प्लस n की वैल्यू निकालना है माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 4। यहाँ पर जब हल करेंगे तो 248 बराबर 12 ज्यों के त्यों 4 का गुणा करेंगे तो 4n ऋण 4 होंगे। यहाँ पर क्या होगा 248 ज्यों के त्यों 12 में से माइनस के 4 चले जाएंगे, यहाँ पर 8 बचेंगे धन के 4n। यहाँ पर अब हमारा काम जो है इसी टाइप से होगा पक्षांतर करने का, अर्थात 8 इस साइड आएंगे तो 248 माइनस 8 होंगे बराबर में 4n बचेंगे। 248 में से 8 घटाने पर 240 बचेंगे, यहाँ पर 4n होगा। चूंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है अर्थात 4 से यहाँ पर भाग दे देंगे अर्थात 4 6 24 499। यहाँ पर हमें n का मान 60 मिल जाएगा। इसी सवाल के अनुसार हम इसको भी बोल सकते हैं कि 10 और 250 के बीच में 60 संख्याएं होंगी जो हमारी 4 से विभाज्य होंगी या 4 के गुणज होंगे। ठीक है, जिस प्रकार से हमने 13वें सवाल को किया है उसी प्रकार से 14वें सवाल को करना है। और जो अब हमारी यह क्लास यहाँ पर समाप्त होती है, अगली क्लास जो होगी पार्ट 4 के तहत जिसे हम 5.3 प्रश्नावली को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, धन्यवाद।